दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक माँ अपने बेटे को बड़े ही दुखों के साथ पालती है, परंतु बड़ा होने के बाद वही बेटा एक वेश्या के लिए अपनी माँ का कलेजा निकाल लेता है। कहानी बहुत ही दुख भरी होने वाली है, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। वह धन संपत्ति और वैभव में कहीं से भी कम ना था। उसके पास सोने चांदी से भरी हुई तिजोरियां, अनगिनत संपत्तियां और कई व्यापार थे। साहूकार अपनी मेहनत और अपने व्यापार के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध था। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। साहूकार की पत्नी भी उसी की तरह उदार और समझदार थी। वह सुंदर, शालीन और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत था। दोनों में अपार प्रेम था। इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी खुशहाल जिंदगी में एक कमी थी। साहूकार और उनकी पत्नी के घर में कोई भी संतान की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। यह बात उनके जीवन में एक उदासी का कारण बनी हुई थी। संतान प्राप्ति के लिए साहूकार और उनकी पत्नी ने ना जाने कितना दान पुण्य किया, कितना पूजा पाठ किया, परंतु किसी भी चीज का कोई भी असर न हुआ। साहूकार और उनकी पत्नी यही सोचते थे कि उनकी अपार संपत्ति और सुखद जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। इस दुख के कारण दोनों अक्सर रातों को जागते रहते और फिर दोनों एक दूसरे को समझाते भी। एक दिन पूरे नगर में यह बात फैल गई कि वहां पर एक संत पधारे हैं जिनके पास अद्भुत ज्ञान और दिव्य शक्तियां हैं, और यह भी कहा जाता था कि उन संत की कृपा की वजह से असंभव कार्य भी संभव हो जाता। ना जाने कितने लोगों ने उनके दर्शन कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया है। साहूकार और उनकी पत्नी के अंदर एक नई आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने सोचा कि संत की सेवा और उनके आशीर्वाद से शायद उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। लोगों ने साहूकार और साहूकारनी से भी कहा। लोगों की सलाह मानकर वे दोनों संत के पास जाने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन दोनों संत के आश्रम में गए। आश्रम में बड़ी ही शांति थी। संत चित्त होकर ध्यानवत बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और सौम्यता थी। साहूकार और उनकी पत्नी ने संत को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साहूकार कहने लगा, हे महाराज, मेरे पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, परंतु हमारे पास उसका वारिस नहीं है। कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि हमें संतान की प्राप्ति हो सके। साहूकार की बात सुनकर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना भी सच्ची है। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा कष्ट दूर होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा बताई गई विधि का पालन करना होगा। संत ने साहूकार की पत्नी को विद्या दी। उन्होंने कहा, यह संतान कामेश्वरी मंत्र है। इस मंत्र का नियमित रूप से सुबह शाम जाप करो। साथ ही शुक्रवार को किसी कन्या को भोजन कराकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करो। इसके साथ ही तुम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। अपने आंगन में एक कल्पवृक्ष का पौधा लगाओ और उसकी सेवा करो। उस पौधे की देखभाल करते हुए सच्चे मन से संतान के लिए प्रार्थना करना। साहूकार और उनकी पत्नी ने संत से कहा, हम आपकी विधि का पूरी तरह से पालन करेंगे। इसके बाद दोनों ने संत से आशीर्वाद लिया और वहां से घर लौटकर आए। घर लौटने के बाद साहूकार की पत्नी ने नियमित रूप से मंत्र का जाप किया, आंगन में कल्पवृक्ष का पौधा लगाया, शुक्रवार को कन्या को भोजन कराया। उसने नियमित रूप से संत द्वारा बताई गई विधि का पालन किया। कुछ महीने के बाद संत की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। अब साहूकार के घर में खुशियां ही खुशियां भर गई थी। साहूकार की पत्नी ने अपनी सारी ममता और प्यार दिया। साहूकार की पत्नी को यही लगता कि बेटे के रूप में ईश्वर ने उसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान दिया है। समय बीतता गया। साहूकार का बेटा 5 साल का हो गया। लेकिन एक दिन रात में जब सभी लोग सो रहे थे
तो साहूकार के घर में कुछ चोर घुस आए। चोरों को देखकर साहूकार को गुस्सा आ गया। उन्होंने चोर को रोकने की कोशिश की, परंतु चोरों ने उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते हमले के कारण साहूकार की मृत्यु हो गई। चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया। अब साहूकार की पत्नी और उसका बेटा पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। साहूकार के जाने के बाद दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने पीने का राशन भी नहीं बचा। साहूकार की पत्नी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वह यही सोचती कि वह अपने बेटे का लालन पालन कैसे करेगी। साहूकार की पत्नी ने यह निश्चय किया कि अब वह यह नगर छोड़कर दूसरे नगर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रहकर उसे साहूकार की याद आएगी। यही सोचकर उसने अपने बेटे को गोद में लिया और दूसरे नगर चली गई। वहां पर उसने लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया। जब उसके पास कुछ पैसे आ गए तो उसने कपड़ा सिलने की एक मशीन खरीदी और फिर उसने लोगों के कपड़े सिलना शुरू किया। साहूकार की पत्नी का जीवन तो बहुत कठिन था, लेकिन माँ ने कभी शिकायत नहीं की। वह अपने बेटे की सारी जरूरतों को पूरा करती, उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजती, हर दिन उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती। एक दिन वह अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, हमारे पास आज ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़े होकर अपने पिता के सपनों को पूरा करना। साहूकार की पत्नी अपने बेटे से हमेशा ऐसे ही कहती थी, परंतु किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साहूकार की पत्नी के संघर्ष भरे जीवन में एक नया ही मोड़ आने वाला था। उसने बड़े संघर्षों के बीच अपने बेटे को पाला था। वह हमेशा यही सोचती थी कि जब उसका बेटा बड़ा होगा तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे अपने बेटे से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता गया, उसकी आदतें और व्यवहार बदलने लगी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही लड़का बुरी संगत में पड़ गया। उसने शराब, सिगरेट और अन्य नशों को भी लत बना लिया। साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु हर बार वह अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता। अब तो उसकी आदतें इतनी बिगड़ गई थी कि वह नशे में घर आता, अपनी माँ को गाली देता, कभी कभी तो अपनी माँ पर हाथ भी उठाता, परंतु यह सब भी उसकी माँ सह लेती, यही सोचती कि शायद एक दिन वह बदल जाएगा। माँ उसके लिए खाना बनाती, उसके लिए प्यार से परोसती, परंतु नशे की हालत में वह कभी कभी खाने की थाली को फेंक देता। उसकी माँ बेटे को कुछ भी ना कहते हुए जमीन पर पड़े खाने को उठाने लगती। वह कोने में बैठकर रोती और भगवान से यही कहती, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है? क्या यह वही बेटा है जिसके लिए ना जाने मैंने कितने कष्ट सहे थे? समय बीतने के साथ लड़के की आदतें और खराब होती गई। उसने और बुरे लोगों की संगत कर ली। अब तो वह नगर की वेश्याओं के पास भी जाने लगा था। वह पूरी रात नशे में रहता। अब तो वह अपनी माँ के कष्टों को पूरी तरह से भूल चुका था। एक दिन लड़का नगर में घूम रहा था। वह नशे में धुत था। तभी अचानक से उसकी नजर एक वेश्यालय के बाहर बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका रूप रंग ना जाने कितना सुंदर था, बखान करना भी मुश्किल है। वह लड़की बड़े ही आकर्षक अंदाज में बैठी थी। लड़के की नजर उस पर टिक गई। उसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था। वह उसकी ओर आकर्षित होता चला गया। वह उसके पास गया और उससे बात करने की कोशिश की। फिर दोनों में बात हुई। अब तो साहूकार का बेटा पूरी तरह से अपने पतन की ओर बढ़ चुका था। उसका जीवन नशे और अय्यासी में डूब चुका था। अब तो नगर के उस वैश्यालय में वह नियमित रूप से जाने लगा, जहां पर उसने पहली बार उस खूबसूरत लड़की को देखा था। धीरे धीरे वह उस लड़के की ओर आकर्षित हो गया। वह आकर्षण अब प्यार में बदल चुका था। वह उससे प्यार करने लगा। अब हर दिन उस वैश्या के पास जाता और उसे खुश करने के लिए महंगे महंगे तोहफे लाता। वह लड़की भी साहूकार के बेटे की दीवानगी को पूरी तरह से जान चुकी थी। उसने अपने मोहबाज में
पूरी तरह से उसे जकड़ लिया था। लड़का नशे में चूर होकर अक्सर उससे कहता, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। समय बीतता गया, उस वेश्या के प्रति उसका प्रेम और गहरा होता गया। आखिरकार एक दिन उसने वेश्या से कहा, मुझे तुमसे सच्चा प्रेम हो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वेश्या ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी माँ को जान से मारना होगा। बेटे ने कुछ भी ना सोचा, वह तुरंत अपने घर गया। माँ खाना बनाए बेटे का इंतजार कर रही थी। आज उसके रवैये में कुछ और ही दिख रहा था। साहूकार की पत्नी ने उससे बात करने की कोशिश की, उसने बात नहीं की। अपनी माँ का बनाया हुआ खाना चुपचाप बैठकर खा लिया। साहूकार की पत्नी को यह लगा कि शायद अब उसका बेटा सुधर जाए। आज उसने बिना गाली गलौज किए चुपचाप मेरा बनाया हुआ खाना खा लिया। खाने के बाद वह तुरंत उठकर कमरे में चला गया। साहूकार की पत्नी उससे कुछ बात भी ना कर पाई। लेकिन थोड़ी देर बाद वह कमरे से एक चाकू लेकर निकला। वह अपनी माँ पर हमला करने जा रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे रोका, परंतु उसने अपनी माँ की ना सुनी और उसके सीने में 4-5 बार उस चाकू को मार दिया। माँ दर्द से चीख उठी, परंतु उसके चेहरे पर अपने बेटे के प्रति क्रोध नहीं बल्कि दर्द और ममता के भाव थे। आखिरी सांस लेते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, मैंने तुम्हारी हर एक गलती को माफ किया है और आज भी मैं तुम्हारी इस गलती को माफ करती हूँ। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। लड़के ने बिना किसी भावना के अपनी माँ के कलेजे को बाहर निकाला और अपनी माँ के लाश को छोड़कर उसी वेश्या के पास जा पहुंचा। जब वेश्या ने उसके हाथ में खून से लथपथ उसकी माँ का कलेजा देखा तो वह एकदम क्रोध से लाल हो गई। साहूकार के बेटे ने उससे कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी माँ का कलेजा चाहिए, लो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ का कलेजा ले आया हूँ। वेश्या ने कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम उसके ना हो सके तो तुम मेरे क्या होगे? तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर साहूकार का बेटा उसके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, तुम मुझे अपने आप से दूर मत करो। वेश्या ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ और कभी भी मुझे दिखाई मत देना। आज तूने मेरे लिए अपनी माँ को मार डाला है, कल किसी और के लिए मुझे मार डालेगा। यह सब कुछ कहकर वेश्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह आदमी अपनी माँ का हत्यारा है, इसे यहाँ से ले जाओ। उसके चिल्लाने से आसपास के लोग वहां पर आ गए। वह लड़का जमीन पर बैठा हुआ अपने कर्मों पर पछता रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसने जो किया था उसकी सजा तो उसे हर हाल में भुगतनी ही थी। लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसकी आंखों में ना कोई दर्द था ना कोई समझ। वह अपने हाथ में अपनी माँ का कलेजा लिए हुए नगर में इधर से उधर पागलों की तरह घूमता रहता। उसके कपड़ों पर, उसके शरीर पर, उसके हाथों में उसकी माँ का खून लगा हुआ था। लोग उसे पूरी तरह से पागल समझने लगे थे और वह पागल हो भी चुका था। उसकी अजीब अजीब हरकतें देखकर लोग उससे डरकर दूर भी भागते थे। कुछ लोग तो उस पर पत्थर भी फेंकते थे। जब पत्थर उसके शरीर पर लगता तो उसके हाथ में उसकी माँ का कलेजा यही बोलता, बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। परंतु अपनी माँ की बात भी उसे समझ में न आती थी। उसे बस एक बात याद थी कि उसने अपनी माँ को मार डाला है। वह अपनी माँ का कलेजा लिए हुए इधर से उधर पड़ा रहता। माँ के कलेजे से बार बार यही आवाज आती, बेटा, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा, बेटा, तुझे भूख लगी है। आज साहूकार के बेटे ने एक लड़की के लिए अपनी माँ को जान से मार दिया। वह अपने इस पाप के बोझ से बाहर ना निकल पा रहा था, शायद इसीलिए वह पागल हो गया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।